हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देख के एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन बना रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या है? पहला लेक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओडी। ये बेसिकली आपको फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगा। मैथ का तो 12 का ये टॉपिक है ही। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन या एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए। वीडियो को पूरा देखना है और आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल की, कि सर डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि हमको डिफरेंशिएट करना है। जैसे मान के चलो कि 2 × 3 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होता है? तो ये तो बोला ही नहीं है ना कि मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको ये सिंबल देख के समझ में आ गया कि सर हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखते हैं हम लोग? 6। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में सिंबल बहुत मायने रखता है, यानी हर चीज़ का सिंबल हम लोग को पता होना चाहिए। उसी तरह डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या क्या होता है। डिफरेंशिएशन का ये जो सिंबल है, ये dy/dx ऐसा कहीं आपको दिखे, या f पे डैश दिखे। क्या है ये? f पे डैश x, ये भी आपका डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है। चाहे आपको y1 दिखे, देखिए ये y1 है, चाहे आपको y पे डैश दिखे, ये सब आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल हुआ। ये कहीं भी अगर आप देखें तो समझ जाएं कि हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद सर इसको पढ़ते कैसे हैं? dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ये बोलें कि सचिन तेंदुलकर लंबा है, तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर केदार जाधव के रिस्पेक्ट में लंबा है, तो हमेशा कंपैरिजन जो होता है, कंपेयर जो करना होता है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। अगर हम ये बोले कि अमित जो है वो सबसे पैसा वाला है, तो हमको बोलना होगा कि भागलपुर में कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में है, किसी और का नाम लेना होगा। हम बोलते हैं धीरू भाई अंबानी, तो ये गलत हो जाएगा। तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात होती है। तो मेरे पास मैथ में 2 वेरिएबल है, एक का नाम y है और दूसरे का नाम x है। y आउटपुट का काम करता है और x इनपुट का काम करता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो विथ रिस्पेक्ट टू होगा वो हमेशा नीचे होगा। स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x, इसको लिखने का एक और तरीका है। देखिए d के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, ऊपर में y, d के बाद स्क्वायर ब्रैकेट फिर x। ऐसा मत कीजिएगा कि ये d को और ये d को काट दीजिएगा। ये एक सिंबल है, स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x। चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए, दोनों में से कोई भी चलता है। जनरली लिखा ये जाता है dy/dx। आप देखे होंगे फैन को, एक रेगुलेटर को जैसे ही आप घुमाएंगे, फैन का स्पीड कम या ज़्यादा होता है। मतलब जैसा इनपुट में चेंज करेंगे, आउटपुट चेंज होता है। वही बात है, स्मॉल चेंज इन इनपुट, स्मॉल चेंज इन आउटपुट। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे सर? d के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ये डिफरेंशिएशन सीखने के लिए हमेशा आप d के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा। जब आप सीख जाइएगा तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दीजिएगा। d के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर d के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर में रेक्टेंगल और नीचे में ट्रायंगल। इसको क्या पढ़ेंगे सर?
इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। अब यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और नीचे क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, यानी डाउन वाले को विथ रिस्पेक्ट टू बोला जाता है। और अभी ही आप लोग को हम बता दें कि डाउन वाला ही चाबी है, की है डिफरेंशिएशन का, इसीलिए डाउन के साथ चलना है हम लोग को। जो विथ रिस्पेक्ट टू होगा वही की पॉइंट है पूरे डिफरेंशिएशन का। हर चैप्टर का एक चाबी होता है, जिसको डालिएगा वो चैप्टर खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पूरे डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है नीचे वाले को, विथ रिस्पेक्ट टू। अब आ जाइए, मार्केट में दो वेरिएबल है आपका, एक का नाम है y और दूसरे का नाम है x। इसके अलावा जो भी होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो y को हम लोग आउटपुट बोलते हैं, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। x इनपुट और इसी को डोमेन। इसके अलावा जो भी होगा, सर इसके अलावा जो भी होगा नहीं समझे? जैसे 2 होगा, 3 होगा, a होगा, m होगा, n होगा, t होगा, p होगा, ये जो भी आएगा, -1 होगा, ये सब कांस्टेंट होगा। 1/2 होगा, ये सब क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। मेरे पास दो ही वेरिएबल है, एक का नाम y और दूसरे का नाम x। एक ऊपर आउटपुट और नीचे इनपुट। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अब देखा जाए कि dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आपको एक एक्सरसाइज पढ़ना होगा 12th में, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बस हल्का सा पार्ट लेंगे, इसके लिए एक चैप्टर ही बना हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, आप fx बोलें या y बोलें, कोई अंतर नहीं है। fx का मतलब भी आउटपुट और y का मतलब भी आउटपुट। ये एक कर्व है, इस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट होगा। मान के चलिए ये आपका एक कर्व है, कर्व है ये, इस पे कितना पॉइंट होगा? अरे सर इस पे देखिए, इस पे कितना पॉइंट है? बहुत सारा पॉइंट है। अब एक लाइन आया और इस पॉइंट पे टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया, T से टच और T से टेंजेंट, T से टच और T से टेंजेंट। ये लाइन जो है एक ही पॉइंट पे टच किया, उसका नाम है x1 और y1। इसी लाइन को बोला जाता है, टच किया तो टेंजेंट बना, टच किया तो क्या बना? T से टच और T से टेंजेंट। हर लाइन का अपना एक स्लोप होता है, हर लाइन का अपना एक स्लोप होता है जो कि कभी नहीं बदलता है। लाइन जो है वो दो चीज़ से मिलके बना है, एक स्लोप और पॉइंट। बहुत सारा पॉइंट, देखिए एक लाइन में बहुत सारा पॉइंट होगा, ये बहुत सारा पॉइंट है। तो पॉइंट और स्लोप से मिलके बना है। हम लोग का शरीर 5 चीज़ से मिलके बना है। तो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो एक लाइन जो है वो पॉइंट से और स्लोप से मिलके बना है। अब ध्यान रखिए, गांव में तो आपको दो तरह के आदमी मिल जाएंगे। एक अभी जो बोले शाम में अपने बात से मुकर जाएंगे, एक होते हैं जो बोलते हैं और कभी नहीं मुकरते हैं। तो आप विश्वास किस पे कीजिएगा? जो अपने बात से ना मुकरे। पॉइंट हमेशा चेंज हो रहा है और स्लोप चेंज नहीं होता। लाइन में, लाइन बना है दो चीज़ से, स्लोप और पॉइंट से। पॉइंट हमेशा चेंज होता है और स्लोप कभी चेंज नहीं होता। एक लाइन का, जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप अब फिक्स हो गया। तो बात वही है कि इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो कर्व को, यानी fx को और y को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व fx एट पॉइंट x1 y1। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो डिफ्रेंशिएशन टेंजेंट का स्लोप देता है। अब कोई पूछेगा कि बताओ dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो बस एक लाइन में जवाब देना है। ये
टेंजेंट का स्लोप देता है। ये क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप देता है। fx या y को डिफ्रेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मिलता है। इसको लिखते कैसे हैं? देखो, y बोले या fx बोले, dy बाई dx एक लाइन खींच दिए, P किस पॉइंट पे x1 y1 इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है mt, इसी को बोलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये नोटेशन है, dy बाई dx gives slope of tangent on curve fx at point x1 y1। तो बस कोई पूछे, अभी बस इतना ही समझना है कि dy बाई dx क्या देता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है? स्लोप ऑफ। अगर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अब बात ये है कि सर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे? जैसे आप बचपन में हवाई जहाज चलाना पहले सीखते हैं, अरे अब बाइक चलाना पहले सीखते हैं, नहीं, पहले सब छोटा वाला साइकिल चलाना सीखते हैं। तो बात वही है कि हर आपको पहले साइकिल सीखना होगा, फिर उसके बाद क्या सीखते हैं? बाइक सीखते हैं, फिर उसके आगे सीखते हैं। तो हर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है। जैसे कोई कहेगा नहीं सर हम तो अब साइकिल चलाना जानते हैं, अब तो हवाई जहाज़ भी चला लेंगे। ऐसा बात नहीं है, आपको हवाई जहाज़ चलाना भी सीखना होगा, साइकिल चलाना भी सीखना होगा, बाइक चलाना भी सीखना होगा, तब आप चला पाइएगा। तो वही बात है कि मोटे तौर पर देखा जाए तो हम लोग के पास टोटल 15 फंक्शन है। कितना फंक्शन है? मानिए 15 फंक्शन है। 15 फंक्शन बोलिए आप या 15 मशीन बोलिए। अब हर मशीन को, हर फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये आपको सीखना होगा। अभी हम पूरा डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या सीखेंगे? साइकिल को कैसे चलाते हैं, बाइक को कैसे चलाते हैं। तो बात वही है, हर फंक्शन का हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे। जैसे बेस पावर, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या आया? ट्रिगोमेट्री में 6 बंदर, तो 6 3 9 हो गया, और आईटीएफ में इन्वर्स में 6 बंदर, तो 15 हो गया। टोटल आपको 15। अब कोई पूछेगा साइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सीखेंगे। टेन को कैसे करते हैं, सो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेस और पावर, बेस और पावर। तो बेस और पावर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी हम लोग क्या सीखेंगे? बेस और पावर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सर ये भी बेस है, ये भी पावर है। बेस पावर, बेस पावर कि सर इसमें बेस और पावर में आप गौर से देखिए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये सब बेस और पावर है। लेकिन बेस और पावर में रखा गया है इसको बस, और ये सबको बेस और पावर में नहीं रखा गया। अरे सर ये सभी तो बेस और पावर है, देखो, इसीलिए बेस और पावर के डिफ्रेंशिएशन में पहले तो हम समझेंगे, अब देखेंगे कि ये सबको बेस और पावर में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद थोड़ा सा और आप देख लीजिए, √a को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a पे पावर 1/2, a पे पावर m है, उसके ऊपर में n है, तो ये वाला m जो है वो ऊपर जाएगा और ये जो प्लेस है वो हमेशा नीचे आता है। ऑपरेटर के ऊपर में पावर है, देखिए ये 3 किसके ऊपर में है? साइन के ऊपर में, पूरे के ऊपर में चला गया। ये है बेस और पावर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सर x के ऊपर में 5 है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि पूरे के ऊपर में लिख दीजिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा 10x और पूरे के ऊपर में 5, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? x के ऊपर में है तो x के ऊपर में ही होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 10 के ऊपर में 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन लिखिए, जिस ऑपरेटर के ऊपर में पावर है ब्रैकेट वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर क्या लिखिए? x मिलते ही ब्रैकेट को बंद कीजिए और पावर 3। हम ये सिखा रहे हैं आपको कि बेस और पावर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि बेस कौन है और पावर कौन है, लेकिन इसमें हमको दिख रहा है। यहाँ भी देखिए
बेस और पावर में कैसे बदलते हैं। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। अभी हम बोले थे कि बहुत सारा बेस और पावर है, दिखाई दिया था हम लोग को। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारा बेस और पावर है, सब बेस और पावर है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में इसी को हम लोग मानते हैं बेस पावर और किसी को नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों सर? तो देखिए, बेस और पावर का जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है? अगर हम बोलेंगे कि शरबत बनाओ तो आप कहें, कंडीशन लगा दिए सर हमको पानी चाहिए, चीनी चाहिए कम से कम, तभी शरबत बनेगा, मीठा शरबत। अब कोई कहेगा सर नमक का। तो वही बात है कि बेस और पावर का जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें एक कंडीशन लगा दिया गया कि बेस को वेरिएबल होना चाहिए। बेस को क्या होना चाहिए? वेरिएबल। पावर को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बेस को क्या होना चाहिए? वेरिएबल। पावर को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तभी उसको बेस और पावर माना जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। तो डाउन में बेस आएगा, मतलब नीचे में कौन आएगा? बेस आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू कौन बनेगा? बेस बनेगा। अब देखा जाए इसमें, अरे सर वेरिएबल मार्केट में है एक्स और वाई। हाँ, वेरिएबल कांस्टेंट। हाँ सर है तो वेरिएबल, और ये कांस्टेंट है ना, एक्स है, यहाँ भी एक्स है। बेस को वेरिएबल होना चाहिए, पावर को कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं सर, बेस कांस्टेंट है। ये बेस और पावर है तो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसको मानता नहीं है। ये सर बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, इसको भी नहीं मानता। यहाँ पे सर बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, इसको भी नहीं मानता। ई का मतलब होता है अप्रॉक्स 2.71। अरे सर इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता और इसको भी नहीं मानता। बेस पावर होते हुए भी डिफ्रेंशिएशन इसको बेस पावर नहीं मानता, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में बेस और पावर का जो कंडीशन है वो क्या बताए हैं? बेस को वेरिएबल और पावर को कांस्टेंट। बेस को वेरिएबल और पावर को कांस्टेंट। नीचे में कौन आएगा? बेस आएगा। नीचे में विथ रिस्पेक्ट टू बेस आएगा। ध्यान रखिएगा, नीचे में कौन आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू बेस आएगा। अब बात ये है, हम बताए थे डी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ये डब्बा क्या है सर? मानो ना इसमें वेरिएबल है सर, दिख कहाँ रहा है? मान लो, हम बोल रहे हैं मान लो ऊपर में एन है, नीचे में कौन आएगा? डब्बा। तो डब्बा को हम लोग खाली मानते हैं, उसमें आप कोई भी वेरिएबल भरना है, वेरिएबल ही भरना है। तो नीचे में डब्बा आ गया। डिफ्रेंशिएशन जो होता है बेस पावर का, ये पावर आगे और पावर में एक कम, पावर आगे और पावर में एक कम। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। नीचे कौन आएगा? सर नीचे तो बेस आएगा। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे और पावर में एक कम, ये बेस हो गया। अब कोई पूछेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ कोई पूछेगा तो किसके रिस्पेक्ट में? डब्बा के रिस्पेक्ट में। अब नीचे आ जाइए, वेरिएबल कांस्टेंट, नीचे कौन आएगा? साइन एक्स। पावर आगे और 3 में से एक गया 2, किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये मत बोलना सर एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये होगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या होगा सर? बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, नीचे कौन आएगा? बेस। और सर डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x पे पावर 6। इसमें बताइए सर, बेस पावर -3 और x पे पावर -4, -3 में एक घटाएंगे तो -4। रूट एक्स का मतलब होता है x पे पावर 1/2, नीचे में x आया, पावर आगे और पावर में एक कम। देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बेस पावर क्या है। ऑपरेटर के ऊपर में अगर पावर है तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, पूरे के ऊपर में log x पे पावर 3। अंतर है, अंतर को समझिएगा, जनरली गलती होता है। log x पे पावर 3 और log
3x में अंतर है। ये 3 ऑपरेटर के ऊपर में है, इसीलिए पूरे के ऊपर में चला जाएगा। 3 आगे और 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि log x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया। इसमें सर cos पे पावर 4x है, तो सर पहले तो हम बेस पावर में लिख लें कि हमको पता चले कि बेस क्या है और पावर क्या है। तो cos x पे पावर 4 आगे और 4 3 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू cos x। यहाँ पे आ जाइए सर, 10 पे पावर 5 यहाँ पे 3 है। पहले इसको हम किस में लिख लें, बेस पावर। ये 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। देखिए 5/3। सर नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका 10x आएगा। क्या आएगा नीचे में, 10x। और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5/3 आगे और 5/3 में से 1 चला गया। अच्छा एक चीज़ हमको यहाँ पे और बताइए आप लोग, अगर हम ऐसा देते, ऐसा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 पे पावर x और नीचे में क्या आता, तो बहुत स्टूडेंट बोला अरे सर 2 दीजिए ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन बेस पावर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बेस को वेरिएबल होना चाहिए जो कि नहीं है। अच्छा ये बात है सर। अच्छा अब देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x पे पावर x, ये भी तो बेस पावर है सर। नीचे क्या आएगा, साइन x नहीं आएगा, क्योंकि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो सर ये सब का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, तो ये सब का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, बाद बाकी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, नीचे में बेस आएगा, नीचे में क्या आएगा, बेस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस। पावर आगे और पावर में 1 कम। बेस पावर लिखने का तरीका बता दिए, कैसे हम लोग बेस पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और